गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे आपके जो हमने एक प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया था, सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन, यानी सूचनाओं और अभिलेखों का प्रबंधन हम किस रूप में कर सकते हैं। इससे पहले क्लास में हमने बात की थी सूचनाओं एवं अभिलेखों के प्रकार के बारे में, यानी कुछ प्रकार हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। जैसे हमने छात्र उपस्थिति पंजिका पढ़ी थी, अध्यापक उपस्थिति पंजिका पढ़ी थी, या विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग समितियां हैं, चाहे वो मातृ शिक्षक संघ हो, चाहे हम बात कर रहे थे अभिभावक शिक्षक संघ की। तो इन सभी में क्या है, इन सब की पंजिका भी किस रूप से बनाई जाती है और उसका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कुछ और अपने अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे जो एक प्राथमिक विद्यालय में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी जो भी एक टीचर अपने सब्जेक्ट को जब पढ़ाता है या अपना जो भी लेसन पढ़ाता है, उसमें जो भी चीज़ें वो यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो उसकी भी एक पंजिका बननी चाहिए। जैसा हमें पता है कि प्राथमिक विद्यालय में जो भी टीचर्स होते हैं उन्हें पर ईयर कह सकते हैं या प्रतिवर्ष उन्हें 500 रुपये दिए जाते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाने में या उसको परचेज़ करने के लिए। प्लस ये आपके जो शिक्षा मित्र होते हैं उनको भी दिए जाते हैं। तो इस पंजिका का मूल उद्देश्य क्या है कि जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री ली गई है उसका यहाँ पर विवरण लिखा जाता है, प्लस किस क्लास के लिए वो यूज़ की गई है उसका विवरण लिखते हैं, प्लस उसमें कितने पैसे या रुपए लगे आपके वो लिखा जाता है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने योग्य होती है कि इस पंजिका में जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री हम बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो केवल 1 या 2 क्लास के लिए ना होकर आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं उन सब के लिए आपको शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए और उन सभी क्लासों के लिए वो चीज़ें उपयोग में लानी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका यानी जो भी हमारे विद्यालय में उपकरण या वस्तुएं यूज़ की जाती हैं आपके विद्यालय के संचालन में, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपकी जो भी उपकरण या वस्तुएं उनको एक व्यवस्थित रूप से उनका संचालन हो रहा है या वो चीज़ें काम में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उन सब का विवरण स्टॉक पंजिका में लिखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि स्कूल में फर्नीचर होते हैं या आपके जो अन्य भौतिक संसाधन हो सकते हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो सकता है या आपके ट्यूबलाइट हो सकती हैं या पंखे हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग क्या है, भली भांति हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी वस्तुएं ठीक प्रकार से हैं या नहीं, अगर उनकी मरम्मत करानी है या वो चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको हटाना है। तो इन सभी चीज़ों का विवरण स्टॉक पंजिका में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें निशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। जैसा हमें पता है कि प्राथमिक विद्यालय में क्या है, निशुल्क पुस्तकों को बांटा जाता है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो। तो इस आपके रजिस्टर में क्या है या इस पंजिका में कह सकते हैं कि प्रत्येक क्लास में हमने किस प्रकार से पुस्तकों को बांटा है, यानी कितने छात्रों को पुस्तकें मिल चुकी हैं, कितने छात्रों को पुस्तकें नहीं मिली हैं, उन सारी चीज़ों का विवरण आप निशुल्क पुस्तक विवरण पंजिका में रखते हैं। या हम कह सकते हैं इस आपकी पंजिका द्वारा क्या पता चल जाता है कि कितने छात्रों को हमने पुस्तकें वितरित की हैं या कितने छात्र शेष रह गए हैं, प्लस जिन छात्रों को हमने पुस्तक दी हैं उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं, जिससे कंफर्म तरीके से पता चल जाए कि कितने छात्रों को वो पुस्तकें मिली हैं और कितने छात्रों को वो पुस्तकें अभी भी नहीं मिली हैं। तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, इस पंजिका के द्वारा इस सूचना को शीघ्र अतिशीघ्र क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी पुस्तकें नहीं मिली हैं, तो उनको हम पुनः पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें निशुल्क गणवेश वितरण पंजिका। गणवेश कह सकते हैं यानी उनकी जो ड्रेस होती है, यानी प्राथमिक स्कूल की जो भी आपकी ड्रेस होती है उसको भी निशुल्क वितरित किया जाता है। तो उनके लिए भी क्या है, एक प्रकार से पंजिका का निर्माण कर लिया जाता है कि प्रत्येक आपका जो भी क्लास है, प्रत्येक छात्र है, आपको उसके निशुल्क ड्रेस उसे प्रोवाइड हुई है या नहीं हुई है, उसमें भी क्या है, छात्र को हम ड्रेस वितरित करते हैं। प्लस इस रजिस्टर में उसके हम साइन ले लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने छात्रों को
गणवेश वितरित हुआ है और कितनों को नहीं हुआ है। तो इन चीज़ की सूचना भी हम इस पंजिका के द्वारा जान सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका, तो यहाँ पर जैसे हमें पता है कि इस पंजिका का मूल उद्देश्य क्या है, या कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हमारे महाविद्यालय, जो हमारा विद्यालय है, कह सकते हैं कि वो जिस भी ग्राम समिति में है या जिस भी गांव में है, तो वहाँ पर हम क्या करें, एक प्रकार का सर्वेक्षण करें, यानी आपके जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं उनके बारे में हम जानें, यानी प्रत्येक घर में जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके बारे में सारी जानकारियाँ लिखें, प्लस ये भी लिखें कि कौन सा बच्चा आपके सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, प्लस कौन सा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना जाता है। इन चीज़ों की जानकारी हो सकती है। प्लस एक चीज़ हम और जान सकते हैं कि उनमें से ऐसा भी कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा हो। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी भी हम बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका के द्वारा जान सकते हैं। तो इस पंजिका के द्वारा, यानी जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे गांव में 6 से 14 वर्ष के बच्चे कितने हैं, प्लस उनमें से कौन से आपके सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, या कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन बच्चों को, यानी जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ जागरूक कार्यक्रम बना सकते हैं इन सूचना के आधार पर कि वो बच्चे भी क्या है, स्कूल जाएं और अनेक बातों को सीखें। तो यह पंजिका क्या है, इन चीज़ों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट बात करें कोटेशन रख रखाव पंजिका। जैसे हमें पता है कि जो भी आपकी जो भी ड्रेसेस होती हैं उनके बनने के लिए कम से कम 3 कोटेशन, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं टेंडर दिए जाते हैं। प्लस क्या है, जो भी हमारी ग्राम समिति होती है उसमें आपके जो भी प्रधानाध्यापक होते हैं, सचिव, और हम कह सकते हैं कि उसमें 3 सदस्य की एक टीम भी बना दी जाती है, जिसमें क्या है वे लोग क्या करते हैं कि जो भी गणवेश तैयार किए जाते हैं उनके लिए किस प्रकार का कपड़ा लिया जा रहा है, या कपड़े की क्वालिटी कैसी है, उसकी सिलाई कैसी है, उन चीज़ों की जांच या निरीक्षण करते हैं। उसके बाद में उन चीज़ों को बनवाया जाता है, और उसके बाद में जितनी भी उसमें सिलाई लगती है वो भी उन गणवेश के साथ लिखी जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोटेशन रख रखाव पंजिका में वो सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित की जाती हैं, यानी कौन से आपके 3 कोटेशन है जिनको ये चीज़ें बनने के लिए दी गई हैं, प्लस कौन से सदस्यों ने उनका निरीक्षण किया है, उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कोटेशन रख रखाव पंजिका में सुनिश्चित की जाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, इनके अलावा भी कुछ और पंजिकाएँ भी होती हैं, जैसे बालकों के जन्मदिन की पंजिका। यानी जैसे हमें पता है कि हम हर एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का जन्मदिन होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं हर क्लास वाइज। तो क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका हम नाम लिख सकते हैं, उनके पिता का नाम लिख सकते हैं, प्लस उनका कब जन्मदिन होता है हम वो लिख सकते हैं। तो उससे क्या है, हम बच्चे के जो भी जन्मदिन होता है उस दिन कोई भी आप आयोजन कर सकते हैं विद्यालय स्तर पर, जिससे बच्चे भी क्या होते हैं और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं स्कूल आने के लिए, और वो अलग अलग जो इस प्रकार की अलग अलग आयोजन करवाए जाते हैं तो बच्चे भी क्या हैं और ज़्यादा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित होते रहते हैं। तो इस पंजिका में कह सकते हैं कि बालकों के जन्मदिन की पंजिका होती है। इसमें क्या है, सारा आपका विवरण होता है एक बच्चे का, यानी हर एक बच्चे का कब जन्मदिन होता है या उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, सारी चीज़ें इस पंजिका में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, यानी जो भी बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनका समय समय पर आपके कह सकते हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से यानी उनका परीक्षण होना चाहिए, और अलग अलग फाइलें भी बननी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि उनका जो भी परीक्षण होता है उसकी एक फ़ाइल अलग बननी चाहिए, प्लस जो भी दवाइयों का स्टॉक आता है उन चीज़ों की एक फ़ाइल अलग बननी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों का कह सकते हैं विवरण आपके स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का आपके क्या स्वास्थ्य है या क्या दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों या बातों को आपके स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, यानी आपके प्राथमिक स्कूल में सरकार द्वारा किन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, उन चीज़ों का हम पूरा विवरण छात्रवृत्ति पंजिका में रखते हैं।
और ये भी आपकी पंजिका क्या है, क्लास वाइज अलग अलग बननी चाहिए, यानी हर एक क्लास में आपके ऐसे कौन से बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति ले रहे हैं या जिन्हें सरकार द्वारा उनको अनुदानित कह सकते हैं कि उनको अनुदान के रूप में वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उन चीज़ों का विवरण भी हम छात्रवृत्ति वितरण पंजिका में रखते हैं। नेक्स्ट बात करें एमडीएम वितरण पंजिका। एमडीएम वितरण पंजिका आपके जो भी मिड डे मील से रिलेटेड है, यानी मध्याह्न भोजन में कौन सा खाना बनता है पर डे, उसका कह सकते हैं कि उसकी शुद्धता या उसकी जांच या किस प्रकार से खाना बन रहा है, कितने बच्चों में वितरित किया जा रहा है पर डे, उन सारी चीज़ों का विवरण हम एमडीएम वितरण पंजिका में रखते हैं। तो कह सकते हैं कि आज भी हमने कुछ अन्य आपकी जो पंजिकाएं होती हैं एक विद्यालय स्तर पर, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो अब हम कह सकते हैं कि आपके सूचनाओं एवं अभिलेखों का जो प्रबंधन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उन चीज़ों के बारे में हमने जाना, यानी आपके सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन क्या है, या वो कितने प्रकार का होता है, या उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जिनके द्वारा हम उसे प्रबंधित कर सकते हैं। प्लस हमने डिटेल स्टडी की उनके प्रकारों के बारे में। थैंक यू क्लास।